ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश सहित कई बड़े बड़े आरोप लगाते हुए बीजेपी और उसके नेताओं पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत के बयान के बाद प्रदेश की सियासत एकदम से गर्मा गई और प्रदेश भाजपा के नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर चौतरफा हमला बोलते हुए पलटवार किया है। 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी और अपने ही बोझ से गिर जाएगी गहलोत सरकार। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि कांग्रेस खुद ही खेमों में बटी हुई है। अगर सरकार के मुखिया और कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी में ही झांक ले तो उन्हें आपसी कलह का पता चल जाएगा। कटारिया ने कहा कि बीजेपी के पास अपने विधायक है और उन विधायकों के दम पर वह सरकार नहीं बना सकती। कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में अपने राजनीतिक आकाओं को भ्रम में रखने और अपना काम निकालने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि गुलाब चंद कटारिया ने इतना जरूर कहा कि यह सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी और अपने ही बोझ से गिर जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत अपना मनोबल और नैतिक साहस खो चुके हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से साफ जाहिर हो गया है कि वह सरकार 2 साल से शासन चलाने में विफल है और एक मानसिक विचलन गहलोत जी के बयानों में दिख रहा है। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत अपना मनोबल और नैतिक साहस खो चुके हैं, जिस कारण से मुख्यमंत्री ने बिना किसी सबूत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया, जो राजनीति की मर्यादा से भी बाहर है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पूनिया ने आगे कहा कि गहलोत बार बार अपनी सत्ता हिलाने के डर से भेड़िया आया जैसी कहावत को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगा रहे हैं। अब जनता प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अंतर कलह को समझ चुकी है एवं इस सरकार के इस कुशासन से तंग आ चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने 50 साल तक पार्टी कार्यालयों के बजाय अपने घरों का निर्माण किया। सीएम गहलोत द्वारा देश में बन रहे बीजेपी कार्यालयों में नोटबंदी का पैसा लगे होने के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी से कांग्रेस पार्टी पर चोट पड़ी है। वह सदमा गहलोत शायद भूले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का काला धन इस नोटबंदी की आंधी में गायब हो गया और कांग्रेस पार्टी की आर्थिक कमर टूट गई। पूनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उसने अपने बूते पर कार्यालय निर्माण का जिम्मा लिया है। पूनिया ने कहा कि 50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने कार्यालयों के निर्माण की बजाय उनके नेताओं ने अपने घरों का निर्माण किया और आज वह बीजेपी से जवाब मांगते हैं। गहलोत सरकार का 2 साल का शासन राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर फेल होने के आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक गहलोत शासन चलाने में विफल हो चुके हैं और उनका 2 साल का शासन राजस्थान के राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय है। पूनिया ने कहा कि भ्रष्टाचार, अराजकता, ध्वस्त कानून व्यवस्था, किसानों से कर्ज माफी की वादा खिलाफी, बेरोजगारों से वादा खिलाफी ही सरकार के कामकाज की बानगी है और यही सरकार की परेशानी का कारण है। अंतर्द्वंद से जूझती कांग्रेस में विद्रोह कभी भी हो सकता है जग जाहिर। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री गहलोत के बयान की निंदा करते हुए कहा कि अंतर्द्वंद से जूझती कांग्रेस में विद्रोह कभी भी जग जाहिर हो सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसी बयानबाजी करके अपने विद्रोह को दबाने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा पर मनगढ़ंत आरोप लगाने की निकृष्ट राजनीति में लगे हुए हैं। राठौड़ ने कहा कि अपराध भोज से ग्रसित कांग्रेस सरकार के मुखिया खुद और कांग्रेस की गुटबाजी को नजरअंदाज कर भाजपा पर दोषारोपण करके कुंठा व्यक्त कर रहे हैं। किसी सरकार का 5 वर्ष का शासन चलाना मुखिया का दायित्व होता है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर क्षेत्र में अपनी विफलता पर आत्म परीक्षण करने की बजाय अपराध बोध से ग्रसित होकर दूसरों को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार की 2 वर्ष का कालखंड पूरा होने वाला है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री का आपसी कलह से गिरती हुई अपनी सरकार को बचाने के लिए भाजपा को आरोपित करना हास्यास्पद है। जिस सरकार की बुनियाद ही अंतर कलह और गुटबाजी पर टिकी हुई हो, उस सरकार का 5 वर्ष का शासन पूरा करना स्वाभाविक रूप से असंभव हो जाता है। राठौड़ ने कहा कि भाजपा द्वारा सरकार को गिराने के गहलोत के आरोपों में अगर जरा सी भी सच्चाई होती तो वह बयानबाजी करने के सिवाय कोई पुख्ता प्रमाण देने में क्यों घबरा रहे हैं। पॉलिटिक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।